एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सप्तमी और अष्टमी, तो दोनों ही आज पड़ रहे हैं। आज 12:30 बजे के बाद से अष्टमी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली हमारे घर में उधर ना फ्री फायर चालू है, इसी वजह से आवाज़ आ रही होगी, तो सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। और हमारे घर में अष्टमी को कढ़ाई हो जाती है, तो मैं इसीलिए कंफ्यूज थी। इसी वजह से मेरा ना आज 2 दिन का फास्ट हो गया। मतलब कल भी रख ली थी, मैंने सोची थी कि कल सप्तमी है और आज मैं कढ़ाई कर लूंगी। फिर बाद में पता चला कि नहीं, आज सप्तमी और अष्टमी दोनों है। और मतलब परसों जो है वो अष्टमी करेंगे और नरसों जो है वो नवमी करेंगे, जो कन्या पूजन है वही मेन। तो मेरा ऐसा हो गया, तो इस बार मेरा 2 दिन का फास्ट हो गया। फिर चलिए कोई नहीं, फलाहारी तो कर ही लूंगी मैं। और मैं कल कन्या खिलाऊंगी। तो आज सप्तमी का जो पूजा है वो हो चुका था और आज जो अष्टमी भी लग जाएगा, तो इसीलिए आज महागौरी का पूजा है। तो पिंक साड़ी पहनना है। और आज क्या है, हमारे घर में वो ओटी चढ़ाते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, जो चुनरी नारियल चावल वगैरह जो देते हैं मंदिर में, तो उसको आप लोग क्या बोलते पता नहीं। हमारे यहाँ तो ओटी चढ़ाते हैं, मतलब सुहाग का सामान वगैरह जो देते हैं, तो आज दिया जाएगा वही। तो आज मैं शाम को फिर जाऊंगी मंदिर, तो चढ़ा के फिर उसके बाद फिर कन्या पूजन होगा, मतलब कल। तो वीडियो पे बने रहिए, आज जितना हो पाएगा मैं शूट करूंगी और कल की अष्टमी का भी ब्लॉग जाएगा, तो बने रहिए वीडियो पे। पूजा पाठ होने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा चाय, क्योंकि आज भी फास्ट था मेरा। और मखाने तो ये 2 खा लूँगी। वैसे तो मैं ना खाती नहीं थी, मतलब खाली चाय पी के रह जाती थी, फिर एक फ्रूट खा लेती थी कोई भी। और मैं बता रही हूँ कि टाइम हो रहा है 10:30 और यहाँ पे मेरी जो पूजा है वो हो चुकी थी, बता रही हूँ मैं। क्योंकि ना बैकग्राउंड में यहाँ पे जो देवी बैठी है ना, तो वहाँ पे क्या है, म्यूजिक चल रही है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो इसको खा लूँगी और फिर देखते हैं। यहाँ मैं जा रही हूँ आज मंदिर। तो शाम के बज चुके हैं 7:30 और अभी हस्बैंड आए ऑफिस से, तो मैं जा रही हूँ अभी मंदिर। क्योंकि हमारे यहाँ ना तो चढ़ाया जाता है जो सुहाग का सामान वगैरह, आप लोग क्या बोलते हो, मैंने बताई थी आपको कि ओटी बोला जाता है हमारे यहाँ। तो नारियल सुहाग का सामान चावल वगैरह। तो ऋषभ नहीं जा रहा है, तो वो तो घर पे ही रहेगा, क्योंकि मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। पास है मंदिर एक छोटा सा, पास मतलब 2-3 किलोमीटर में ही है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मंदिर है ये। और मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हस्बैंड के साथ गई थी, तो बस इतना ही शूट कर पाई थी। और मैं आ गई थी। फिर ये मंदिर का दर्शन कर लीजिए। और आते आते ला ली थी, कल कन्या पूजन है, तो उसी का सामान, केला और जो प्लेट्स वगैरह सब। और यहाँ मैं बना दी हूँ साबूदाना, तो आने के बाद ही बनाई थी। और अभी बज रहा होगा 8:30, हाँ 8:30 ही बजा हुआ था। और मैं जल्दी से आके साबूदाना बना ली थी, क्योंकि अभी मैं खाऊंगी साबूदाना और इन लोगों के लिए कुछ बना दूंगी, पराठा वगैरह। और मैं चने भी लेके आई थी कल के लिए ही सब। और चने भी मुझे भिगाना है, और अभी साबूदाना भी खा के फिर ये सब काम करूँगी मैं। तो चलिए कल मिलते हैं। तो देखिए अभी ना सुबह के बज रहे हैं 3:30 और मैं आज जल्दी उठ गई थी। और उठने के बाद फर्स्ट काम है मेरा ब्रश करना, तो फटाफट से अभी मैं ब्रश कर ले रही हूँ। इसीलिए मैं जल्दी उठी थी, ताकि ये सब जो काम है ना मेरी जो पर्सनल वगैरह, तो वो ना लेट ना हो जाए मेरे कारण फिर पूजा वगैरह में। तो इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी आज। ब्रश करने के बाद मैंने पी ली थी पानी, एकदम शुद्ध पानी। और पानी पी के बहुत ही आराम लग रहा था, क्योंकि ये 2 दिन के फास्ट में ना खाली गला ही सूख रहा था, एकदम प्यास प्यास ही लग रहा था। और देखिए कितना अंधेरा हो रखा है। मुझे तो बाहर कैसे झाड़ू पोछा करूँ, मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि बाहर जाने मेरे को ना अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो अभी पानी पीने के बाद फिर
पानी पीने के बाद मैंने पकड़ ली थी अपना अस्त्र, मेन अस्त्र, जो कि है झाड़ू। और झाड़ू पोछा के सिवा पूजा वगैरह नहीं हो पाता है, तो घर को शुद्धि करना ज़रूरी होता है पहले। तो मतलब कन्या पूजन से पहले ये सब तो हो ही जाना चाहिए, बट मैं तो हर रोज़ ही पूजा से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि करना तो हमको ही है। तो थोड़ा सा जल्दी उठ के कर लो या फिर लेट ही हो जाओ, पर करना तो तुमको ही है। तो इसीलिए पहले कर ली थी झाड़ू। और देखिए मेरे खरगोशों को कैसा उछल कूद कर रहे हैं इधर से उधर, मेरे झाड़ू पोछे के बीच बीच में आ रहे हैं। तो मैं झाड़ू कर ली थी पूरे घर में, और आज ना बेडरूम में भी कर ली थी। वो लोग सोए हुए हैं, फिर भी मैंने अपना काम तो कर ली थी। फिर पोछा भी फिर लगा दूँगी यहाँ पे। और फिर ना ये खरगोश का जो काम रहती है ना, थोड़ा सा उनका पिंजरा वगैरह धोना वो भी रहता है, तो वो भी करके फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो ये देखिए मैं नहा के आ चुकी थी, कपड़े वगैरह पहनी थी आज पर्पल, क्योंकि आज अष्टमी और नवमी है, तो नवमी में पर्पल कलर पहना जाता है। तो मैं इसीलिए पहले कल रात से निकाल के रख दी थी। और मैं बता रही थी कि गैस पे मैंने चढ़ा दी थी एक साइड आलू और एक साइड काला चना, जो कि अभी कन्याओं को खिलाएंगे। तो मैं काले चने में ही आलू डालती हूँ, अभी मैं बताऊँगी। और अभी मैं जो सब्जी के लिए अभी मसाला तैयार कर रही हूँ, तो मैंने 5 बड़े साइज का टमाटर ले ली थी, और इसको ग्राइंडर जार में काट के डाल दूँगी। 2 हरी मिर्च डाली थी, मतलब तीखा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खाएंगे तो मैं ज़्यादा तीखा करती नहीं। वैसे भी घर में, मेरे भी घर में कोई तीखा ज़्यादा खाता नहीं है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दी थी। और यहाँ पे मेन जो सामान जाएगा वो है काली मिर्च। उसके बाद डालती हूँ मैं एक छोटी सी टुकड़ा जो है वो है दालचीनी का, 5-6 लौंग डाल देती हूँ। और ना ये बहुत बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार होता है। और यहाँ पे इलायची 2-3 डाल दी थी। और ये जो मेन चीज़ है वो है सौंफ। और सौंफ ना बहुत अच्छा टेस्ट देता है चने में। और बाद में मैंने डाल दी थी जो सूखा नारियल है ना वो। और ये सब्ज़ी इतना टेस्टी लगता है, मेरा तो कभी सब्ज़ी बचता ही नहीं है, सच बता रही हूँ। अभी आप देखिएगा मैंने कितना सब्ज़ी बनाई थी, पर सही बता रही हूँ, माता रानी का आशीर्वाद रहती है कि मेरी सब्ज़ी ना कोई बचती नहीं, बहुत मतलब बचता है, मतलब हम लोग घर वालों के लिए ही बचता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो 3rd वाला चूल्हा है ना, ये मेरा काम नहीं कर रहा, इसलिए 2 ही चूल्हे से मेरे को अभी काम करना पड़ेगा सब चीज़। तो उधर आलू चेक करी थी तो बॉयल नहीं हुआ था, तो उसको फिर से रख दी थी। और मैं सोची इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो अभी मैं मंदिर की जो सफाई थोड़ी बहुत रहती है, बर्तन वगैरह, और जो माता को चढ़ाया हुआ जो फूल वगैरह रहती है वो सब अभी क्लीन कर लूँगी। तो मुझे भी थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा, बाद में जब पूजा करने के टाइम पे खाली पूजा ही रहेगा। तो इसी वजह से मैंने क्लीन वगैरह कर ली थी, जो भी अगरबत्ती धूप बत्ती वो सब गिरा रहता ना थोड़ा बहुत, तो वो सब क्लीन कर दी थी। और यहाँ पे जो भी बर्तन हैं तो वो अभी धो लूँगी। और ये सब धोते धोते उधर चने भी बॉयल हो जाएंगे और आलू भी बॉयल हो जाएंगे, तो फिर मैं फटाफट से सब्जी और हलवा बना दूँगी। तो देखिए मैंने बताई थी, तो मेरा सब धुल गया था बर्तन पूजा के, और मंदिर भी साफ़ हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और चढ़ा दी थी कढ़ाई, और उसमें डाल दी थी 3-4 तेज पत्ता और जीरा, और उसके बाद जो मसाला हम ग्राइंड करके रखे थे वो। और ऐसे आप ना चना सच में बनाइएगा ना तो बहुत टेस्टी लगता है, और बच्चे सच में बहुत अच्छे से खाते हैं। ऐसा नहीं, जब सूखा चना हम देते हैं ना, बच्चे इतना इंटरेस्टली खाते नहीं हैं, बट अगर ऐसे बनाएंगे ना तो बहुत ही चाव से खाते हैं। आप देखिएगा, मैं कन्या पूजन का भी दिखाऊंगी आप लोगों को, तो बच्चे ना मांग मांग के खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, आपको एक्स्ट्रा का आलू की सब्ज़ी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे घर में क्या है, चना हलवा पूरी का ही भोग लगती है, तो मैं इस वे में बना लेती हूँ, तो बच्चे भी खा लेते हैं और चना का भोग भी लग जाता है, और मुझे एक्स्ट्रा का कुछ बनाना ही नहीं पड़ता है।
तो मैंने उधर भी एक कढ़ाई चढ़ा दी थी हलवे के लिए। तो उसके बाद मैं दोनों ही कर रही हूँ इधर और उधर। तो यहाँ पे मैंने डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी और नमक और जीरा पाउडर यहाँ पे, और फिर धनिया पाउडर। और मैं ना वो जो मसालेदानी से ना कभी प्रसाद वगैरह के लिए यूज़ नहीं करती हूँ मसाले, जो मैं रखी रहती हूँ ना स्टोर में तो वही यूज़ करती हूँ। और अगर नहीं रहा तो पैकेट ले आती हूँ, पर जो मसालेदानी का कोई यूज़ नहीं, तो कुछ जो घर पे रखा हुआ रहता है एक्स्ट्रा का तो वो नहीं यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए अभी सूजी का पैकेट भी मैं नहीं ही लाई थी हलवा के लिए। तो उसके बाद मैंने सब्ज़ी में डाल दी थी थोड़ा सा कसूरी मेथी और गरम मसाला, और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका जो ऑयल है वो ओज़ आउट नहीं हो जाए। तो जैसे ही ऑयल निकल चुका था उसके बाद मैंने डाल दी थी चना। चना तो ऑलरेडी बॉइल्ड ही है, तो इसको ज़्यादा हमको कुक करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट यहाँ पे हम डालेंगे अभी बॉइल्ड आलू। तो आलू को बस मैंने थोड़ा सा हाथों से क्रश करके ही डाल दी थी, क्योंकि अभी जब हम अच्छे से ये सब चीज़ें मिलाएंगे ना तो वो आलू ऑटोमेटिकली छोटा छोटा टुकड़े तो हो ही जाएंगे, इसी वजह से। तो आप टुकड़े करके भी डाल सकते हैं काट के, कोई वो नहीं है। उसके बाद मैं उधर भी कर रही हूँ और इधर हलवा भी चेक कर रही हूँ, क्योंकि ना सूजी को भूनना बहुत ज़रूरी है, और सूजी को अच्छे से नहीं भूनेंगे ना तो हलवे में वो टेस्ट आता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं अच्छे से सूजी को कम पूरा आंच में अच्छे से भून रही थी, रेड कलर आने तक के। और उसके बाद डाल दी थी हलवे में पानी, और मैं आई बॉईल करके ही डाल रही हूँ सब चीज़। और ये प्रसाद की चीज़ें हैं, आप कैसी भी बना दो टेस्टी तो लगता ही है। तो इसके बाद मैंने डाल दी थी शक्कर, और मैं सूजी जितना लेती हूँ उससे थोड़ा सा कम बस शक्कर लेती हूँ, बस यही रेसो रहती है मेरी। और जैसे ही शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गया था और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, कढ़ाई छोड़ने लग गया था सूजी, उसके बाद हम फिर से डालेंगे घी। पहले तो सूजी को घी से भुने होंगे, उसके बाद फिर जब लास्ट में हम जब घी डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और ना जो हलवा है वो सूखा सूखा सा नहीं लगता गले में, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट रहता। उसके बाद मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स काटी थी वो डाल दी थी। और ये देखिए उधर मेरा हलवा बन के तैयार हो चुका था, और इधर मेरी जो सब्ज़ी है वो भी डन हो चुकी थी। ये दोनों को हम रख देंगे अब साइड में। और अभी बारी आती है पूरी बनाने की, और ये बहुत टफ़ लगती है मुझको, क्योंकि मैं ना साल में 2 ही बार बनाती हूँ इतना सारा आटे का कुछ भी चीज़। वो है एक तो बनाती हूँ चैत्र नवरात्र में, और एक अभी के बार, और उपास के बाद ही बनाती हूँ ना। मुझे बहुत टफ़ लगता है, क्योंकि इतना सारा गूँथने की मुझे आदत ही नहीं है कभी। तो मैं क्या करती हूँ 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा गूँथ के रख देती हूँ, फिर उसको गूँथती हूँ, ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा सा गूँथ लेती हूँ। तो हो जाता है, वैसे भी माता रानी का आशीर्वाद तो रहती है, तो काम हो जाता है कैसे भी। तो यहाँ पे सब बन चुका था, मतलब मैं बस भोग लगाने के लिए पूड़ियाँ बस बनाई थी, 9 पूड़ी अभी के लिए। जैसे पूजा हो जाएगा फिर कन्याओं के लिए बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कढ़ाई पूजन, जो कि आज का मेन रहता है। तो हलवा का जो कढ़ाई रहती है ना उसको मैंने रोली बांध दी थी, सॉरी मौली बांध दी थी। उसके बाद सिंदूर हल्दी कुमकुम लगा के थोड़ा सा पूजा कर लूँगी। उसके बाद ये जो चीज़ें जो बनाए हैं ना ये फिर भोग के लिए निकालूंगी, और उसके बाद फिर कन्याओं को भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी जो कढ़ाई पूजन है वो हो चुका था, और उसके बाद अभी मैं लगाऊंगी भगवान के पास, माता रानी के पास 9 पूड़ियाँ मैं रख देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना 2.5 साल होने को आ रहे हैं, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई कन्याओं का। पर पहले ना कन्याओं की दिक्कत होती थी, कहीं मिलते थे कहीं नहीं मिलते थे, इसीलिए मैं 9 पूड़ियाँ निकाल के पहले ही रख देती हूँ माता रानी के पास। और फिर जितना अगर कन्या मिले तो उनको
फिर भोग लगा देती हूँ। बस यही रहता है, क्योंकि कहीं जगह मिलते हैं कन्या, कहीं जगह नहीं मिलते, ऐसा हो जाता है। तो मैंने पूड़ियों पे चना और हलवा रख दी थी। और आज अष्टमी का जो भोग है वो नारियल का लगता है, इसीलिए मैं नारियल जो कच्चा है उसको तोड़ दी थी और छोटा छोटा टुकड़ा है ना, तो इसी पूड़ियों के ऊपर ही रख दी थी और ये तैयार हो गया था मेरा अष्टमी का भोग।